हेलो छात्राओं, अब तक हमने बहुविकल्पी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कर लिया है। अब बारी है लघुत्तरी प्रश्न को हल करने की। तो देखते हैं कि लघुत्तरी प्रश्न किस प्रकार के आए हैं। और ये जो प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं यह मैथ फर्स्ट सेमेस्टर के 2019 का पेपर है, जो कि आज हम लोग हल कर रहे हैं। देखते हैं कि इसमें जो है 12वां नंबर का जो प्रश्न है क्या प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि 18 माइनस कोष्टक में 14 प्लस मझला कोष्टक 16 माइनस छोटा कोष्टक 18 माइनस 5 कोष्टक बंद का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, यहाँ पर मान ज्ञात करना है, मतलब इसका सरलीकरण करना है। तो चलिए हम लोग सरलीकरण करते हैं। पहले हम प्रश्न उतार लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न में दिया है कि 18 माइनस कोष्टक में 14 प्लस मझला कोष्टक 16 माइनस कोष्टक में 18 माइनस 5 मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, छोटा कोष्टक बंद, सारे कोष्टक को बंद। ये प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए जब भी आप सरलीकरण के प्रश्न हल करें तो एक चीज़ को ध्यान दें, वह यह है कि हल करने के लिए सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि किस कोष्टक को सबसे पहले हल किया जाता है। तो सबसे पहले हमको रेखा कोष्टक को हल करना रहता है, उसके बाद जो है छोटा कोष्टक, उसके बाद को हम लोग मझला कोष्टक हल करते हैं, उसके बाद बड़ा कोष्टक हल करते हैं। अगर हम लोग इसके सीक्वेंस में अगर थोड़ी सी भी गलती कर दिया तो हमारा जो है उत्तर गलत हो जाएगा, मतलब जो हम लोग हल कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। और एक चीज़ और है, इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, भाग करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको भाग करना चाहिए, उसके बाद गुणा करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, फिर उसके बाद घटाना करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ हैं सरलीकरण में ध्यान देने योग्य बातें, जो अगर आप लोग इसका ध्यान देंगे तो आप कितने भी पेचीदे सरलीकरण या मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा, इस प्रकार के प्रश्नों आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रेखा कोष्टक देखते हैं। रेखा कोष्टक यहाँ पर है नहीं। फिर देखते हैं कि क्या है छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक यहाँ पर है। तो यहाँ पर होने की वजह से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ तक के सारे प्रश्नों को उतार लेते हैं। तो उतारेंगे तो क्या पाएंगे, क्या चीज़ कि 18 माइनस कोष्टक में 14 प्लस कोष्टक 16, अब माइनस यह जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह क्या है, छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है 18 माइनस 5, तो 18 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 13। कोष्टक टूट गया तो यहाँ पर बचा क्या 13। अब यहाँ पर कोष्टक बंद। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है कि हमने इस रेखा कोष्टक को समाप्त किया, छोटा कोष्टक को समाप्त किया, अब बारी है मझले कोष्टक को। तो अब यहाँ तक हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। तो उतारेंगे यहाँ तक आसानी से। फिर उसके बाद अब बताइए कि यह क्या है 16 माइनस 13 दिया है। तो 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब कोष्टक बचा सिर्फ एक कोष्टक बचा है, कौन सा, बड़ा वाला कोष्टक बचा है। तो अब इस बड़े वाले कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद बाकी को हल करेंगे। तो अब यहाँ आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है 18 माइनस, अब इसको हल करेंगे तो क्या पाएंगे 14 में जोड़ेंगे कितना 3 को। तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 17। अब बताइए 18 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग अब 12 वाले प्रश्न को हल करने के बाद अब बारी है 13 वाले प्रश्न को हल करने की। तो 13 वाला प्रश्न क्या कहता है यह देखते हैं और उसको हल करते हैं। 13 वाला प्रश्न कहता है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का क्या करिए का कोण बनाइए। तो पटरी और प्रकार की सहायता से, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक सीधी रेखा खींच लेंगे, एक रेखाखंड ले लेंगे, कौन, ए और बी। ए भी एक रेखाखंड लेंगे और जो गोलाकार है, ठीक है, उस प्रकार को हम लेकर क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे जो ए को केंद्र मानकर आधा से अधिक दूरी लेंगे और उस पर क्या कर देंगे, उसको ट्रिक मार देंगे, यहाँ पर लगा देंगे निशानी, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमने लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया।
अब उतने ही चाप पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। तो इस प्रकार से यह कट गया। अब जहाँ पर ये कटा है वहीं पे क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए कि M1 हो गया, यह M2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री का कोण है। इसी प्रकार से हम लोग कभी भी आपको पटरी और प्रकार की सहायता से अगर 90 डिग्री का कोण पूछेगा, आप इसी प्रकार से कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसकी रचना भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि अपने क्या किया है, हमने क्या किया है। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार से हम इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी रचना भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इनकी रचना भी कर लिए और इस प्रकार से इनको लिख भी लिए। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है और उसे किस प्रकार से हल किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा। राम ने एक रेडियो खरीदा, रेडियो का दाम था 300 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे कि रेडियो का मूल्य कितना था, 300 रुपये था। ठीक, फिर आगे क्या कि वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का क्या हो, लाभ मिले। अब उसको कितने रुपए में बेचेगा कि उसे 20% का लाभ हो। उसे कितने का लाभ मिलना चाहिए, 20%। यहाँ पर लिखेंगे कि लाभ बराबर 20% का उसे लाभ होगा। किस पे, 300 रुपये पे उसे 20% का लाभ हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 300 गुणे 20% बट्टे क्या लिखेंगे, 100। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 3 दूना के 6 और 60। अगर उस रेडियो को उसने कितने रुपये में बेचा, 20% लाभ लेकर बेचा, तो उसने 60 रुपये का क्या किया, मुनाफा किया होगा। कितने का मुनाफा किया होगा, 60 रुपये का मुनाफा किया होगा। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे कि रेडियो पर 60 रुपये का क्या किया, लाभ लिया। ठीक है, लाभ क्या किया, लाभ लिया। अब लाभ लिया, जबकि रेडियो का मूल्य कितना था, 300 रुपये था। रेडियो का मूल्य कितना था, 300 रुपये, और 60 रुपये उसने लाभ कमाया। तो उस रेडियो को कितने में बेचा होगा, 360 रुपये में बेचा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः रेडियो को 360 रुपये में क्या किया होगा, बेचा होगा। उस रेडियो को कितने में बेचा होगा, 360 रुपये में उस रेडियो को क्या किया गया होगा, बेचा गया होगा। समझ में कि नहीं है? प्रश्न नंबर 15 कहता है कि वह बड़ी से बड़ी, यहाँ पर बात बड़ी से बड़ी है। मैंने बताया था कि अगर बड़ी से बड़ी बात हो तो वहाँ पर आप कहेंगे कि मौसा निकालना है, और छोटी से छोटी बोल देगा तो कहिएगा कि लौसा निकालना है। समझ में? और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बड़ी से बड़ी। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसे इतना 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 को भाग देने पर शेष फल इतना इतना रहे। मतलब कि यह जो संख्या है, उस संख्या से जो हमारा छोटी से छोटी संख्या है उससे भाग करने पर, इससे भाग करेंगे तो 1 बचेगा, इससे भाग करेंगे तो 3 बचेगा, और इससे भाग करेंगे तो 5 बचना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि वह संख्या लिख लेंगे। पहली बात, जिसे इतना भाग देना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि शेष फल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस संख्या लिख लेते हैं। क्या है संख्या क्या है, दिया गया संख्या क्या है, 49 है, 59 है और 109 है। ठीक है, इतनी संख्या है को इससे उस संख्या से भाग देने पर शेष फल कितना बच रहा है, शेष फल यहाँ पर लिख देंगे कि शेष फल क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 बचा, फिर 3 बचा और
5 रुपये बचा। समझ में आया? इस प्रकार से 5 बच गया। आया समझ में? फिर कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मसा ज्ञात करेंगे। समझ में कि नहीं? तो अब सबसे पहला कार्य करेंगे कि जो शेष बच रहा है उस शेषों को हटा देंगे, तो संख्या तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं कि जो पहली संख्या है, जो पहली संख्या है वो क्या है, उसमें से हमने क्या किया, पहली संख्या में से 1 घटा दिया, कितना बचा, इतना बचा। जो दूसरी संख्या थी, दूसरी संख्या कितनी थी, इतनी थी, इसमें से हमने क्या किया, 3 को घटा दिया। अरे यार, इसमें से 3 को घटा दिया तो कितना बचा, समझ में आ रहा है ना। अब आगे जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या 109 है, उसमें से हमको 5 को घटा देना, तो आ गया क्या, 104। हमने बताया है, यहाँ पर ध्यान दिया है कि यह क्या कर रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात इसका मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर इन संख्याओं में यहाँ पर लिख देते हैं कि इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अब इन संख्याओं का हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से आपको आता है प्रश्न का हल करने, आप उसी प्रकार से हल करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कट गया। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न का दिया है उसको हम हल करेंगे, 2 से काट लेंगे, यह 2 बार में कटेगा, फिर ये 8 बार में, फिर वही चीज़ें आ जाएंगी, 2 1 4, फिर 2 से कटा 7 बार में, 7 से कट गया पूरा। फिर ये जो हमारा क्या है 104, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, ये कितने बार में कट गया, फिर ये 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, गया 2 बार में, यहाँ गया 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे ये 13 बार में, फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं 13 से काटेंगे 1 बार में। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा का मतलब क्या है कि जो तीनों में मिल रहा हो उसी को ही लिखना है। तो देखेंगे यहाँ पर जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे। ये एक यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम 1 2 को लिख लेंगे यहाँ पर। फिर आगे दिखाए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 को भी लिख लेंगे। फिर आगे देखेंगे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 को भी लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है ना, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, 7 इसमें भी नहीं है, 7 इसमें भी नहीं, 13 इसमें भी नहीं है, 13 इसमें भी नहीं है। मतलब मौसम में सिर्फ कितना आया है, 3 अंक ही मिले हैं। कौन कौन, 2 2 2 मिला है, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यह प्राप्त हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो अब हम लिख देंगे क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है। ठीक है, 8 है जिसे इतना को भाग देने पर शेषफल इतना रहेगा। समझ में आया? इतना बचेगा। समझ में आया कि नहीं? ये वह संख्या कौन सा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह 8 है जिसे 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल 1, 3 और 5 रहेगा। अब बारी है प्रश्न नंबर 16 की। जो 16 नंबर पे जो दिया है प्रश्न, कह रहा है कि 5a² प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 हो तो। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि 5a² प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर
-2 हो तो मतलब जहाँ जहाँ पर a लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, -2 को रखते हैं। तो अब यहाँ पर पाएंगे क्या, 5 कोष्टक में क्या लिखा है, a का स्क्वायर मतलब कि -2 का क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। आगे लिखा है कि 4, तो यहाँ पर लिखेंगे कि -4। फिर आगे क्या लिखा है कि a की जगह पे क्या लिखना है, कोष्टक में 2 लिख देना है माइनस में। फिर आगे क्या लिखा है, माइनस, यहाँ पर लिखा है 2। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो अब पाएंगे क्या, इसका करेंगे तो 2 दूना के 4, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पर हो गया 2 दूना के 4, माइनस हो गया। अब ये वाला माइनस और ए वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए वाला माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और इसका गुणा किए हैं तो क्या आ गया, 4 दूना के 8, और यहाँ पर किए हैं तो ये माइनस वैसे ही रुक गया। अब इसका गुणा किए हैं तो क्या हो गया है, 5 को 20, और 8 तो पहले ही से था, ये -2 है। इसको जोड़ देंगे क्योंकि हमको सबसे पहले क्या करना रहता है, जोड़ करना रहता है, उसके बाद घटाना करना रहता है। तो हम जोड़ देंगे तो क्या पाएंगे कि यह हो गया 28, 28 - 2। अब 28 में से 2 गया तो क्या आ गया, आंसर हमारा 26 आया। तो वह मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान क्या होगा, 26 होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। तो अगला प्रश्न दिया है, जो 17 नंबर वाला प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का क्या करिए, उत्तर दीजिए। ये जो चित्र है, इस चित्र को देखकर निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं, कौन कौन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों को क्या करिए, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 त्रिज्याओं का क्या करिए, 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो 3 त्रिज्याओं के नाम क्या हैं। त्रिज्या, पहली बात जान जाइए कि त्रिज्या किसे कहते हैं। त्रिज्या केंद्र से वृत्त के परिधि के किसी बिंदु को छूती है या स्पर्श करती है, उसको हम कहते हैं कि क्या है, त्रिज्या है। जैसे यह केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या है, त्रिज्या है। केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या है, त्रिज्या है। केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या है, त्रिज्या है। यह परिधि है, यह एक मान लीजिए कि एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है। इन बिंदुओं पर क्या कर रही है, टच हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, परिधि की वृत्त का त्रिज्या कहेंगे। समझ में कि नहीं है। तो त्रिज्याओं के नाम लिखने के लिए बोला है, तो हम लिख देंगे कि तीनों त्रिज्याओं के नाम। पहला नाम क्या है, मान लेते हैं कि OA और OB और OC है। कौन कौन है, OA यहाँ से यहाँ तक और OB यहाँ से यहाँ तक, OC यहाँ से यहाँ तक की क्या है, त्रिज्या है। पहला प्रश्न का आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3 जीवाओं के नाम लिखिए। जीवा किसे कहते हैं, वृत्त के बीच बीच के अंदर परिधि को बिना छेदे जो रेखाएं हैं, उनको क्या कहेंगे, यह क्या है, यह जीवा है। यह भी क्या है, जीवा है। समझ में। और यह भी क्या है, जीवा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि तीनों जीवाओं के नाम। पहले जो है जीवा का नाम क्या है, पहले जीवा का नाम मान लीजिए कि AC है, AC और AB और का है BC क्या है, जीवा है। समझ में कि नहीं है। यह क्या है, तीनों क्या है, जीवा हैं। आगे बोला है कि वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। वृत्त का व्यास जो केंद्र से होते हुए परिधि के किसी बिंदु पे क्या हो, स्पर्श हो। तो अब यहाँ पर कौन है, तीसरा प्रश्न का आंसर है कि वृत्त
का व्यास क्या है? AC है। ठीक है, AC क्या है? वृत्त का व्यास है। समझ में आया कि नहीं? अगला प्रश्न में बोल रहा है कि वृत्त का केंद्र बताइए। तो वृत्त का केंद्र जहाँ पर से चाप लगाया गया है उसी को केंद्र कहेंगे। तो चौथा का आंसर है कि वृत्तीय लिख दे रहा हूँ, वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। जो प्रश्न दिया था बताने के लिए सारे प्रश्नों के आंसर हमने दे दिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पहला बोला है कि त्रिज्याओं के नाम, तो त्रिज्या का नाम हमने बता दिया कि ABC जो कि केंद्र से जा रही हैं 3 बिंदु पर परिधि के। फिर क्या है? जीवा का नाम, तो AC AB BC क्या है? जीवा है। कह रहा है कि व्यास क्या है? तो व्यास AC क्या है? AC क्या है? व्यास है। कह रहा है कि इसका क्या है? केंद्र क्या है? तो केंद्र क्या है? O है। समझ में आया कि नहीं आया? यही 4 प्रश्न थे जिनको हमको बताना था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रहा है। अब हमने क्या किया है? 17 वाले प्रश्न को हल कर लिया है। अब बारी है 18 वाले प्रश्न को हल करने की। तो 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो मैं मान लेता हूँ, इसके लिए एक चिन्ह बना लेता हूँ, या फिर चिन्ह बनाना ही पड़ेगा क्योंकि सांकेतिक रूप में भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, सलमा का चिन्ह बना लेता हूँ कि सलमा को यश से, सलमा को यश से तथा रेशमा को आर से, रेशमा को आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करें आप करते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? रेशमा को आर से और सलमा को यश से। तो पहला यहाँ से यहाँ तक का मान क्या, मतलब क्या बता रहा है इस लाइन का? कह रहा है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष क्या है? बड़ी है। कौन बड़ी है? सलमा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सलमा जो है अपनी बहन रेशमा से कितनी बड़ी है? 10 वर्ष बड़ी है। तभी ना इसमें 10 वर्ष दे देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तब ये क्या हो जाएगी? इससे बड़ी हो जाएगी। समझ, इसके बराबर हो जाएगी। समझ में कि नहीं? सलमा है किससे? रेशमा से कितने वर्ष बड़ी है? 10 वर्ष बड़ी है। तो हमने क्या किया है? दोनों को बराबर करने के लिए एक लाइन में कर लिया है। अब क्या करते हैं, इसको हम एक साइड कर लें। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि R माइनस यस माइनस R बराबर 10। हमने क्या किया? चर को एक तरफ और चर को एक तरफ कर लिया है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया। समझ में आया कि नहीं? हमने क्या किया है, यहाँ पर कन्फ्यूजन, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि रेशमा जो है या सलमा जो है, सलमा मतलब क्या है? यश। रेशमा या न 10 वर्ष बड़ी है, तो ऐसे ना यहाँ पर लिखना चाहिए था। तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं ना दे पाते हैं। बराबर देने के लिए अगर हम इसको दे देते हैं, क्योंकि ये तो 10 वर्ष छोटी थी, अगर दे देंगे 10 वर्ष इसको दे देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो इसीलिए हमने क्या किया है, रेशमा को 10 वर्ष दे दिया है ताकि सलमा के बराबर हो जाए। अब यहाँ पर हमने इस प्रकार के, ये जो प्लस में था आर, तो इधर गया माइनस में गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से हम लोग एक पहले समीकरण को बना लिया। अब आते हैं अगला समीकरण बनाने के लिए। तो कह रहा है कि 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो 4 वर्ष पहले रेशमा से भी 4 वर्ष निकाला जाएगा, सलमा से भी 4 वर्ष निकाला जाएगा। तो 4 वर्ष पहले जो सलमा की आय रेशमा की आय की क्या थी? दोगुनी थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लेंगे कि 4 वर्ष पहले, यहाँ पर लिख देंगे कि 4 वर्ष पहले रेशमा की
आयु क्या होगी, रेशमा की आयु, यहाँ पर देखिए वर्तमान आयु मैंने माना नहीं है, यहाँ पर ये वर्तमान के लिए लिया है, वर्तमान के लिए यह आयु माना है मैंने, ठीक है। वर्तमान में माना है कि रेशमा की आयु यस है, इसकी आयु, ठीक है। आयु कितनी होगी 4 वर्ष पहले, तो अभी जो उसकी आयु है, क्या आयु है, आर है, तो इसमें से अगर 4 वर्ष हमने घटा दिया तो 4 वर्ष पहले इसकी आयु इतनी रही होगी। उसी प्रकार से 4 वर्ष पहले किसकी, सलमा की आयु, तो सलमा की आयु भी क्या होगी, 4 वर्ष माइनस होगी। फिर कह रहा है कि थी किसके, रेशमा की दोगुनी थी, किसकी, रेशमा की आयु की कितनी थी, दोगुनी थी। तो अब ध्यान देना है, क्या देना है, समझ में आ रहा है ना, कि रेशमा की दोगुनी थी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि किसकी, अब यहाँ पर लिखेंगे कि सलमा की आयु, तो यहाँ पर सलमा की आयु लिख लेते हैं एक तरफ। तो सलमा की आयु कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो रेशमा की आयु, रेशमा की आयु इतनी है। रेशमा की आयु की कितनी थी, दोगुनी थी। अगर रेशमा की आयु दोगुनी कर देंगे तो सलमा की आयु के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दोगुनी कर दिया। समझ में। अब इससे हम एक समीकरण और तैयार कर लेंगे, गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर 2r हो गया और यहाँ पर हो गया 8। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यस माइनस 2r माइनस 8। इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे। तो अब यहाँ पर पाएंगे क्या कि यस माइनस 2r, अब ये माइनस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर ये माइनस था, ये प्लस हो गया, घटा तो यस बराबर 2r माइनस 4। यह हमारा क्या हो गया, मान निकल के ये दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण बन के तैयार हो गया हमारा। अब बारी है इस दूसरे समीकरण और पहले समीकरण के मान को हम किसी भी प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, किसी भी विधि से हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों मान को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो समीकरण 1 है उस समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, 2 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़ कि समीकरण समीकरण 2 को 1 से क्या करने पर, घटाने पर जब घटाएंगे, यहाँ पर देखिए मैं जगह बचा लेता हूँ थोड़ा लिखने के लिए। घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं क्या चीज़, यस माइनस 2r बराबर माइनस 4 है। अब ये दूसरा पहला समीकरण क्या है, यस माइनस r बराबर 10 है। कह रहा है कि घटाने के लिए, तो चलिए घटा देते हैं। ठीक है, ये अब देखिए यह प्लस माइनस, तो यस तो पूरा खत्म, यह माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो घटने के बाद क्या आ गया, माइनस r। यह माइनस r आ गया क्योंकि बड़ा कौन था, माइनस था। ठीक है, समझ में कि नहीं आया। हम लोग चाहे तो दूसरे को आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, यह माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस है और ये माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पर क्या है, माइनस 14। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल करके हम लिख देंगे कि r बराबर क्या आ गया, 14। तो r बराबर क्या आ गया, 14। तो अब इस r का मान हम किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इस r का मान हम क्या करेंगे, अगले वाले में किसी भी मान में रख देंगे। तो चलिए हम लोग पहले समीकरण में लिखते हैं, इस r का मान यहाँ पर लिख देंगे, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो 1 क्या है, यन है। तो 1 में ये r की जगह पे क्या रखना है, 14 रखना है। तो यहाँ पर यस माइनस 14 प्लस बराबर 10 है। तो यह वाला कहाँ पर आ गया, यह वाला इसके पास जाएगा।
तो ये माइनस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बराबर 10 + 14। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ गया, यस बराबर क्या आ गया, 24 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तब यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो सलमा की आयु, सलमा में दोनों के वर्तमान में, यहाँ पर लिख देंगे कि वर्तमान में सलमा की आयु सलमा की जो आयु है वह कितनी है, 24 वर्ष है। और रेशमा की आयु कितनी वर्ष है, 14 वर्ष है।